बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सारा खुदा बैठा है कि कृपया करके 2 मट्टी के ताले आड़े भी गिरवा लो। ये जरूरी है। 2 बूंद पानी आई को नहीं। और इसका यो हाल हो जाए है कि मेरा पाट्टा को नहीं कि सड़क खड़ा है, पार्क खड़ा है और अधिकारी ऑफिस में जाने का रास्ता खड़ा है। नमस्कार, मैं आज देश में चित्ते हो रही है। पूरा विश्व के ऊपर डंका बाजन ला रहा है। चित्ते आगे के ब्रह्मास्त्र आ गया देश के अंदर कि जादू छड़ी घुमाओगे चित्ते हुए और सारा देश की गरीबी दूर कर देंगे, इनकी पेमेंट दूर कर देंगे, इनके द्वारा जो काम दिए जाए वो कर्मचारी काम मिल जाएंगे, सारा सौदा सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। चित्ते के आगे तो भविष्य, देश का भविष्य आएगा। दुर्भाग्य कुछ ठेकेदारों की वजह से आज कर्मचारी हड़ताल पे हैं। नगर परिषद के वो ठेकेदार हैं भाई, जिसके पीछे ठेकेदार लग जाए वो ठेकेदार को होगा। और कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो आज अपनी मांग के लिए जिस डिपार्टमेंट को सींच के एक वट वृक्ष का नाम देते हैं। अधिकारी में बड़ा मान सम्मान मिला करें। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से अधिकारी मिला करें मान सम्मान। और वो राज्य हो के वह नेम प्लेट बना खड़ा टंगवाएंगे भाई रिश्तेदार पार्टी करें। हम अधिकारी हो, मैं तनख्वाह मोटी हो तो वो पार्टी सुतरी करें। लेकिन दुर्भाग्य देश का ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदारी प्रथा के अंदर जो ठेकेदारी भूमिका निभाने वाले लोग ये ठेकेदार हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे वो क्या के हैं, चाहे क्या है, लेकिन बेरा कौन, ये ठेकेदार हैं। ये शहर की आपकी व्यवस्था बनाने की काम कराया करें, चाहे कोई रोड का बनानिया हो, चाहे सीवरेज के ढक्कन लगानिया हो, चाहे सीवरेज की लाइन बिछानिया हो, चाहे अमृत योजना का काम करनिया हो, चाहे किस तरह का भी काम हो, ये आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवा दे हैं क्योंकि ये लोग सजग हैं। लेकिन आज फिर से इन्होंने भी एक डंका बजा दिया। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। अब इनकी भी यूनियन है और जिसकी यूनियन की आवाज़ मजबूत हो, जिस यूनियन की आवाज़ में दम हो, जिस यूनियन की एकता में सिर दिखे, एक शाम दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान है, किसान आंदोलन वो एक बात कहा करते कि जितने सिर दिखेंगे ना उतनी आपकी गैदरिंग दिखे, उतनी आपकी बात ऊपर तक जाएगी। तो वह बात इनके ऊपर लागू हुआ है क्योंकि सर दिखाओगे तो मेरा पट्टा का तो यूनियन है तो सर भी पाओगे और यूनियन का हाथ भी पाओगा। तो जनवरी 2022 से करवाई बकाया पेमेंट जाए, यानी जनवरी 2022 से इनकी बकाया पेमेंट बच रही है। जीएसटी 18% से घटाकर वापस 12% किया जाए, जो पहला चल जाया करता 70 सालों से देश में ओढ़ लग रहा था। लेकिन सरकार की नीति, नमस्कार, सरकार की नीति थी, सरकार के काम थे, सरकार की अच्छी पॉलिसी थी देश के लिए, प्रदेश के लिए, इस छोटी काशी के लिए। लेकिन इनका वह हजम को नहीं होने लग रही। और एक सबसे बड़ी बेडमिना है इस देश के अंदर, चाहे ठालो चपरासी, चाहे ले लो राष्ट्रपति, नमस्ते सब न करनी पड़ा है। और उसके अंदर सारे सौदा लिया है क्योंकि ये नमस्ते करनी है। आज ये नमस्ते करनी है, मैंने बोलेंगे नहीं बोलेंगे, किस तरह नमस्ते कराया करते, किस तरह नमस्ते करवाया करते, किस तरह इनके बिल पास होया करते। लेकिन वह नमस्ते तो आज इन्हें डूब गई, वह नमस्ते डूब गया जिनकी। लेकिन सरकार चाहवा को नहीं कि ये अधिकारी नमस्ते करें, सरकार चाहे सिद्ध माने नमस्ते करें, लेकिन ये बीच बेचारे फंसे बैठे आज। ये नमस्ते करें तो करें किसने? नमस्ते कर सक लिए, सारे काम कर लिए भाई। बाबूजी ने लंबी हाथ नहीं बढ़ाया, चाहे वो कतलक हो, बाबूजी को नमस्ते। बाबूजी ने दीपावली को भी नमस्ते देनी पड़े, होली की नमस्ते देनी पड़े, बाबूजी को तो मेहमान आ जाए तो वो भी नमस्ते देनी पड़े। ये ठेकेदार हैं। और कोई मारे भागे पागल पत्रकार पहुँच जाए तो उन्हें नमस्ते दो क्योंकि ज़रूरी है। फिर हमने तो नहीं बुझला तो हम कितना एक का माल लगाओ हो, 4 एक का लगाओ हो, 8 एक का लगाओ, क्योंकि हम तो दुख तिरक पर टेकेंगे। ये नमस्ते करेंगे तो माल पूरा ला के कुकर का। तो यूनियन है, ठेकेदार तो एक सारथी होया करे शहर के लिए, उस व्यवस्था के लिए। लेकिन आज सारथी तो हड़ताल में बैठे, टंट लगा के बैठ गए, तंबू लगा लिया। बोल जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, हाय हाय, हाय हाय। बैठे तो बता देख ठंडा सामने के बिगाड़े हैं। अच्छा मैं समझ एक मिनट मैं बात आज कर मंत्रालय बोले रहे पब्लिक, क्योंकि मैं सरकार के कभी विपक्ष में बोलिया को नहीं हूँ, लेकिन आज बूझ ली हूँ मैं खट्टर साहब ने किस तरह के बिगाड़ दिया। पास तो आपके बिल अधिकारी करेंगे तो डिपार्टमेंट उनके पास है, डिपार्टमेंट तो उनके पास है जी, पैसा मुख्यमंत्री के पास है, सबके पास होगा, मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है जी।
पिछले 8-10 महीने से पेमेंट नहीं आ रही 1 रुपया भी। अच्छा। ठेकेदार बेचारे क्या करें, लेबर का दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। सरकार का जुए को नहीं लग रही, हमने तो मजबूरी में अपना यो आसन बिछाना पड़ा है। और यो आसन जब भी उठेगा, जब हमारे पैसे आ जाएंगे उस तो हम तो आगे और स्टिक फैसले ले लेंगे और कड़ाई तो पेश आवांगे। इब्बे किसी पे तो हम शांतिपूर्वक बैठे सा। MP साहब तो हम मिल लिए, आड़े जो लोकल हमारे ये अपने प्रशासन सारा सबसे मिले, DC साहब से मिले हैं। आज गवर्नेंस मीटिंग में अनूप दानक जी से भी मिले हैं। कोई तो सुनाई करेगा नहीं सुनाई करेगा तो जब सीधी उंगली तो घी नहीं निकलने तो आडी तो भी निकालना हो। ये ठेकेदार से इनका नाम टेटी उंगली करेंगे जूत क्यों पड़ेगी भाई? आपके बिल पास क्यों नहीं होने लग रही? कान कह रहे हैं बिल पास है, हेड ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ से LOC इशू नहीं कर रहे, वहाँ से पैसे नहीं भेज रहे पिछले 7 महीने से। दुख समझ लो, करे चित्ते लेने में पीछे बर्बाद कर दियो देश के। और कहते हजाम चित्ते आए हैं देश बोलना है, ट्विटर बोल रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप सही कर रहे हो, लेकिन हम इस हद तक नहीं जाना चाहते कि भी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो अपनी जगह सही है। हमने हमारी लेबर की जो समस्या हो रही है, दाने दाने के लिए वो मोहताज हो रहे हैं, हमने दे सरकार पैसे। अच्छा, कितने लाख पेमेंट बच रही है सबकी? आइडिया कुछ अनुमान? आइडिया तो करोड़ों में है। 300 करोड़ तो भिवानी सर्कल की है। कहते बात नहीं है, नगर परिषद बना कहते ना हमारे तो बिल पास हैं, टोटली बिल पास हो रहे हैं। हेड ऑफिस में जा रहे हैं, हेड ऑफिस ने पैसा इशू करना है, वो कब करें, कितने दिन नहीं। हमारा सबर का इम्तिहान है, किस हद तक जा सके हो। हम बैठे हैं, अब तो सासू मरे के जब आंसू आओगे, कहावत है यार। बिल्कुल जी। नमस्कार भाई साहब, सर। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर। हमारा ये धरना अभी फ़िलहाल शांतिपूर्वक चल रहा है और यहाँ हमारा मेन जो मोटिव है, एक तो हमारा GST 18 से घटा के 12 कर दिया जाए। दूसरा, थोड़ा अफसरा का कानना पर भी जरूरी है हमारी, अगर भाई हमारे रूटीन से कागज़ कर दें। जो हमें इनका आधी रात को, जैसे बारिश होगी, सीवर रुक गए और कोई काम है, हम आधी रात को भी उठ के इनके काम कर आते हैं, लेकिन फिर कागज़ों में हमारे लिए बड़ी परेशानी करते हैं। और क्या कहते हैं, हमारी जो पेमेंट है वो आज तक समझ लो 7-8 महीने हो गए हमें मिल ही नहीं रही। तो हर महीने आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। 8-8 महीने एक ठेकेदार के नीचे कम से कम 20-20, 25-25 लेबर के आदमी होते हैं। ठेकेदार तो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है, लेकिन लेबर कहाँ से मैनेज करेगी? हाँ, वैसे ये बात तो कहनी बेटे, कहावत है एक और याद आ गई, जिसका बिचौलिया का ब्याह कराने बिचौलिया ब्याह कराओ है तो अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उस बिचौलिया गीत गाओगे भाई, जो बोला हो उसका। अगर थोड़ी सी भी ऊँच हो जा, करे बहू बेटा करे ऊँच नीचे, लेकिन गाड़ी मिले बिचौलिया ने, तो आज इनका हाल बिचौलिया पर गौर है। शहर में गाड़ी ये खावे हैं, चाहे इनके वो लेबर है, चाहे शहर की व्यवस्था के ऊपर है, चाहे की में भी व्यवस्था है, लेकिन बेरा को नहीं ये करें कि इन पर किमें को नहीं, ये करन जो के छोड़े को नहीं ना। तो इन्हें किमी काम देने लग रहे, काम दे दें तो पेमेंट कौन देने लग रहे, पेमेंट दे दें तो बिल पास को नहीं होंगे, और बिल पास कुकर होंगे वो बेरा पट्टे को नहीं। नमस्ते अजय भाई, राम राम। कैसे? बहुत बढ़िया भाई, इधर ही पर बैठा 30 साल में पहला ऐसा मौका है। भाई बात तो कहने 5 वर्ग है नहीं 5 को नहीं, मैं तो 50 वर्ग भी हूँ भाई। मेरी बात सुनो, यो डिपार्टमेंट CM साहब दो है। अच्छा। और CM साहब दो कोई भी एप्लीकेशन लेके जाने नियम अनुसार कार्य होगा, ऐसे नहीं होगा। यो नियम तो खुद कोई काम करे है तो नियम मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो। बजट पास हो से, बजट फरवरी में लागू हो से, मतलब उसके बाद एस्टीमेट, मतलब एस्टीमेट बने, एस्टीमेट पास हो कि फंड रिलीज हो, फंड रिलीज हो कि सारी DNIT बने हैं, DNIT पास हो कि उसका टेंडर लग गए हैं, ताकि हर महीना ठेकेदार को LOC दे दी जाए। 3-3, 4-4 महीना हम तो पहले ही संभाल दो। अरीब काल इसने जरूरत लेके इब्ताएँ को शुद्ध नहीं ली है। एक बात, दूसरी बात, एक GST थोपी दी शुरू है, चलो वही तो भी एक बार 12% भरने ला रहा था। अब कोई टेंडर हो गया 12% GST के ऊपर, उसका समय है प्रोजेक्ट का 2 साल 1.5 साल, इन ईब लगा दिया 18%, वो 6% कहाँ जाएगा? या तो वो एस्टीमेट में रिवाइज किया जाए। एक 1988 में एक हरियाणा शेड्यूल HSR बोलते हैं जिसको बनया था, उसमें ये चीज़ कुछ नॉन शेड्यूल आइटम होती हैं, और ठेकेदारी में ला लो, इंजीनियरिंग में ला लो शेड्यूल आइटम। शेड्यूल में वो आइटम ली भई है, ईंट है, बाठा है, पत्थर है, ये चीज़ जो से ये सदा मतलब भाई इनका एक सारे हैं तो इनको शेड्यूल में ले लो। एक बाजार की आइटम है जो घट दी रहे बढ़ दी रहे, उनको नॉन शेड्यूल में ले लो। इन जो शेड्यूल आइटम था
उसको तो किम छेड़ा है कोई महंगाई लगा दी सब किम से कर में कहीं कोई रिलीफ नहीं है ठेकेदार को 6 महीना तो कंटिन्यू जी आख्या में जिया रहा है लेबर से वाह दीनदारी किता बाजार की से वाह दीनदारी भट्टा की अपना क्रेशर की किसी चीज़ की पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आप बताओ क्या किया जाए। अब ये शांतिपूर्वक धरना दिया है, धरना में सारा भाइयों ने वो फैसला लिया है जो भी विकास कार्य हैं सरकार ठेकेदारी द्वारा करवाया है। ठेकेदार ने मतलब सरकार को विकास चाहिए नहीं। समस्त ठेकेदार यूनियन ने सारा तो हरियाणा में बैठी या न्यू नहीं है भाई बयानी बैठे हैं पूरा हरियाणा में हर डिवीज़न पर बैठे हैं। सारा सामूहिक हड़ताल है और सब ने एक फैसला ले लिया अब भाई कोई भी अगर यदि लुक छुप की या ठेकेदार भाई लगा ले बोड़ौली हैं अब सरकार में दे ली है भाई यो काम से यो कर दे कोई बात नहीं तना मतलब अपना हर एक न लोभ भी हो जाए। तो इन भाईचारा ने एक सख्त फैसला लिया है कि भाई 11,000 रुपया उस अगर कोई काम करता पाया गया उस दिन का जुर्माना अगला दिन करो फिर 11,000 और दूसरी बात जो बताओगा जो ठेकेदार बताओ उसका ही 6,000 रुपये इनाम यो फैसला लिया है। तो ठेकेदार एक कड़ा फैसला ले तो लिया लेकिन शहर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये व्यवस्था देखना सरकार का काम से मूर्ति बैठी सारा 1 क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें कोई भी मूंगफली बेचने की कमी नहीं। तो ये सच्चाई है कड़वी सच्चाई है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लग है मुख्यमंत्री जी ने ब्रेड का छत हाथ मार दिया। हाँ जी देख लिख के राजी हुए हैं बताएं। मैं तो परेशान हो रहा हूँ जी। मेरे 70 लाख के बिल पास पड़े हैं और 6 महीने हो गए। 1 रुपया नहीं आया है और 50 लाख के और काम चल रहे हैं तो मैं कहाँ से पैसे लाऊं बताएं। 1,20,00,000 के टोटल वर्क है तो लेकिन 70 लाख के बिल पास हैं। तो आज तो है आ जाएंगे कोई आस नहीं आज भी कोई 6 महीने हो गए। अच्छा लेबर मारा रोजगार पैसे मांगना हो कहाँ से लाऊं। तो लत्ते पाड़ेगी वो लेबर किस जाएगी ये दिक्कत है। लेबर किस जाएगी। पिछले 6 महीने से ठेकेदार की कोई पेमेंट नहीं हो रही इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक हमारी पिछली पेमेंट ना होगी हम कोई कार्य नहीं करेंगे। सभी ठेकेदार परेशान हैं। उनकी लेबर उनके घर आके बैठ जाती है उनके पास पैसे देने के लिए है नहीं इसलिए ठेकेदार विचलित होकर बेचारे अपने प्रदर्शन यहाँ बैठ के कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। अच्छा ठेकेदार लगे कहानी बताऊंगा। हाँ हम सर आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सीएम तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा हाँ जी ताकि हमारी पेमेंट आ जाए। आगे तक शेयर करियो पहुंच जाए करेंगे जी शेयर करेंगे। सौभाग्य मेरा भी और आपका भी। तो एक कहावत मेरे और कहावत की है सच्ची बात याद आ गई। मैं भिवानी के शहर के अंदर एक रोड की व्यवस्था पर दिखाया और उस ठेकेदार को मैंने बहुत कोशा वीडियो के अंदर लेकिन उस ठेकेदार ने उन शहरवासी से माफ़ी मांगी और व्यवस्था का अभाव सिर्फ सरकार के प्रशासन के भाई कानून थे नियम थे उसकी वजह से वो ठेकेदार गाली खाई। तो उसने ठेकेदार ने डबल रोड बना के दिया डबल मार में भी रहा यानी सारा सौदा उसका लग गया ना तो घरता लग गया क्योंकि मैं उस चीज़ का देखने आ रहा हूँ। लेकिन फिर से वो ठेकेदार गलियाँ पा गए टेंटा में आ गए। अब किस तरह मुख्यमंत्री जागेंगे किस तरह जगाओगे जाग जाए मुख्यमंत्री ना मेरे हिसाब तो सरकार जागने वाली को नहीं भाई जगाओ तजुर्बा जगाऊं तो कोशिश में हम तो लाए रहे हमने काम बंद कर रखा है और कोशिश करांगा भाई जगाने की ना जागो तो ठाई पटक दिया नीचे और तो क्या बोले। हाँ जगह के छोड़ देंगे जगा दोगे जगह देंगे शहर की व्यवस्था बिगड़ेगी जब अपना आप जागना पड़ेगा। हम शहर की व्यवस्था ना बिगाड़ो फिर मैं थारों पर भी न्यूज बनाऊंगा। हाँ मैं थारों पर बनाऊंगा हमारे घर की बिगड़ गई बात चलो थारा है 2 तारीख तक की है। जब कोई 2 तारीख तक का अल्टीमेट दे रखा है उसके बाद सख्त 2 तारीख का अल्टीमेट है 2 तारीख के बाद सख्त फैसले लेंगे 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी जी का शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो शांतिपूर्वक रहोगे। चलो भाई राष्ट्रपिता के नाम पर शांतिपूर्वक ठेकेदार अपना प्रदर्शन करते रहेंगे लेकिन उसके बाद में क्या रूप लेंगे यो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन यह हकीकत है जब कोई यूनियन क्योंकि फिल्म हम देखे थे वो मेरे पिताजी लेके जा रहे थे छोटे होया थे आंगले पकड़ के ले जाया करते जितेंद्र का बाबू होया करता यूनियन प्रधान वो होया करते पुराना होया करते लेकिन एंड तक ये होया करता कि जीत यूनियन की होया करती उस फिल्म में एंड तक। अच्छी बात थी उस टाइम यूनियन की फिल्म देखे थे आज ये साक्षात यूनियन का दर्शन करने लग रहे हैं कि यूनियनों के साथ में उस टाइम होया करता वो आज भी गठित हुआ है। बदला के है बेरा कोनी देश के अंदर के है प्राइवेटाइजेशन है ठेकेदारी प्रथा है लेकिन दुखी ठेकेदार भी हैं
और दुखी लेबर भी है और दुखी शहर भी है जी। इसमें क्या है जी भाई, एक तो सरकार जितने भी अधिकारी बैठे हैं, ये रेगुलराइज डॉक्यूमेंट्स निकाली जा, ये सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। रेगुलराइज ठेकेदार सुबह से लेकर शाम तक शहर को चलाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद कागज बनते हैं, फिर इन चीज़ों में दिक्कत हो जाए। अब मान ले कागज हो गए, बिल बन गए, ईपीएस बन गए, ट्रेजरी चले गए। ट्रेजरी में पहले क्या होता, 3 दिन तक बिल हो जाते थे क्लियर, अब एफडी में पड़े रहते हैं 3-3 महीने, 2-2 महीने। और ये डिपार्टमेंट है उड्डा से अपने खट्टर साहब के पास, तो उन चीज़ों में बड़ी दिक्कत हो रही है। समय से पेमेंट नहीं हुआ है तो कितनी भारी दिक्कत हो है। दिक्कत होती है। जीएसटी है वो 18% थोप दिया, मतलब ठेकेदार कहाँ तक ये गुंजाइश रखा अपने। चलो जी, कहने का मतलब है सबका यो है कि मरे पड़े, हाँ जुआ दो जीवेंगे कुकर। और भैया यो तो देश है और यो देश सोने की चिड़िया है, क्योंकि दुखी हर वर्ग है, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे ठेकेदार है, चाहे लेबर है, दुखी सारा सौदा है। और एक विनती है इस पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सारा सौदा बैठा है, कृपया करके 2 माटी के ताड़े आड़े भी गिरवा लो, ये ज़रूरी है। 2 बूंद पानी आई को नहीं, और इसका यो हाल हो जाए है कि मेरा पाट्टा को नहीं कि सड़क खड़ा है, पार्क खड़ा है और अधिकारी ऑफिस में जाने का रास्ता खड़ा का है। तो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, कृपया करके यो रोड पर माटी गिरवा लो। अगर ना बेहोत हो तो डिपार्टमेंट का बेहोत है, किसी और प्रकार का ना बेहोत हो तो काम मांग लो, लेकिन यो मामला सुलटा लो, अच्छा नहीं लगता। जिले के अधिकारी बैठे हैं, जब जिले के अंदर यो हाल पाओगा तो और व्यवस्था के पाओगी। भैया नु बोले न्यूज़ ख़त्म ना करें, ये बतवो दिखा के यार अधिकारी बैठे हैं नहीं बैठे हैं। अब एक ठेकेदार साहब अधिकारी अगर मैं लेके जाओगे जहाँ जहाँ पे इनका काम पेंडिंग पड़ा है, जहाँ पे इनका काम अटका खड़ा है, तो एक्शन साहब पूरी लॉबी है जी। एक्शन साहब आप देख लो, एक्शन साहब नहीं है यहाँ पे, 4 महीने से सीटिंग ही नहीं है यहाँ पे। एक्शन साहब नहीं है क्या? एक्शन साहब चंडीगढ़ गए जी, अच्छा कोर्ट केस में। तो इनका क्या मामला उठा दिया हो ठेकेदार का? ये तो मेरे को पता नहीं, मैं तो 4 क्लास हूँ जी। हाँ हो तो कर्मचारी तो हैं, नहीं कर्मचारी तो हूँ, पर कोई इनके पैसे पूसे नहीं आ रहे उसके बारे में। जायज़ है, गलत है, क्योंकि ये तो वो आदमी है थारा तो इनका 24 घंटा का साथ आता रहा है। ऐसे जी मैं तो इस मामले में क्या बताऊँ, वो तो अफसर बताएगा ही। तो जानो नहीं बार बार नहीं ठेकेदार हैं जी, जानते हैं। हाँ तो सही करें गलत करेंगे? अगर इनके पैसे नहीं आ रहे तो सही ही कर रहे हैं जी, फिर गलत कहाँ कर रहे हैं? देखो ना बैठे नहीं आज तो दिखा दिया है कौन, 4 दिन से नौका दिए बाहर है, तो अधिकारी कोई एक्स्ट्रा बड़ा है कौन, पर्दे का बेरा कौन है, गया कौन हूँ। तो ये व्यवस्था है आज आपके शहर की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की। अब जी वहाँ पे हरियाणा सरकार की गाड़ी खड़ी है, वो कौन सा अधिकारी की, कौन सा अधिकारी करूँ बेरा कौन है। लेकिन एक ऐसे सब गए थे जावड़ा जी, के नाम था ब्रजेश चावला। हाँ ब्रजेश चावला, वो तो गए थे ड्यूटी पे, वो क्या है? वो जेई है, जेई है। चलो वो तो गए थे भैया, बाकी दिखे कौन है। सौभाग्य है इस डिपार्टमेंट का भी। देखो काम अच्छा हुआ तो अच्छा ज़रूर दिखाऊंगा, चाहे वो किसी ठेकेदार का हो, चाहे वो किसी अधिकारी का हो। तो ये वो शख्स अधिकारी हैं कि जिन्होंने कोर्ट की डिग्गी का भी कायाकल्प करवा दिया, और वहाँ पे मैंने पहले व्यवस्था देखी थी उसका बुरा हाल था, और अब की व्यवस्था देखो तो 4 चांद लग गए। इस डिपार्टमेंट के अंदर आया था न्यूज़ जिसकी बना के गया था, क्योंकि यहाँ पे रह माटी थी, खरा माटी थी, बिरान माटी थी, ये व्यवस्था थी कि पूरा नरक था, लेकिन सामने अधिकारियों की ऑफिस थे, कोठियाँ थी। लेकिन अब सौभाग्य जय साहब जावड़ा जी का कि आते ही उन्होंने संज्ञान लिया और इस मामले को पूरा संज्ञान लेके इसको आज स्वर्ग बनाने की प्रयास किए जा रहे हैं। सर नमस्ते। मेरा ताल उलझ गया सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक। सर आपके काम की सलाम करते हैं जैन सी, बहुत धन्यवाद। काम सराहनीय रहता है शहर के अंदर। शुक्रिया आप लोगों की। किस तरह देखा किस तरह परखा? ये असल में पहले दादरी गेट पे था हाउसिंग बोर्ड में जी, वहाँ रहता था, तो पिछले लगभग 3 महीने से मैंने यहाँ कैंपस में शिफ्ट कर लिया। और यहाँ आया तो देखा था कि घर के सामने कूड़ा कचरा झाड़ झंखाड़ दुनिया भर के थे। तो साइड में B&R की लैब है, ये उसके कुछ पोर्शन है, और ये एक तरह से उनका यूजलेस है, इस एरिया में कोई काम है नहीं जी। तो सांपों को रहने के लिए बड़ा अच्छा माहौल है जी। वो सांप हमारे दीवार पार करके इधर भी आते थे जी। साइड में कॉलोनी रेजिडेंसीज हो गए, वहाँ भी जाते थे, यानी वो तो था ही था नुकसान। और उसके अलावा एक नैतिकता के रूप में भी ये अच्छी बात नहीं थी कि घर के सामने कूड़ा करकट आमतौर पर नहीं रखते और यहाँ डालते थे, और जो वो लेवल के अधिकारी जो शहर का कूड़ा साफ कराते हैं वो थी। फिर अब सबसे पहले तो ज़रूरी ये था कि अल्टरनेट चाहिए, कूड़ा डाले कहाँ जी। मैं चेयरमैन साहब अपने भवानी जी से मिला,
माजी ये दिक्कत है, मैं एक डस्टबिन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने डस्टबिन भिजवा दिया, डस्टबिन भिजवा दिया, हमारे पास एक अल्टरनेट मिल गया, वही कूड़ा वहाँ डाल लें। अब उसकी जगह ये हमारी क्लियर होगी तो इसको फिर थोड़ा एफर्ट्स करके एक्शन साहब की नोटिस में लाया, मैं ये है घर के सामने गंद पड़ा है, जावला जी बोला आपको छूट है, जो चाहो कर लो इसको। सर आपके काम को बोले हमसे कुछ हो पाएगा हम करेंगे, नहीं तो माजी मत शुरू मत कर दिया, मामा तो आपकी नोटिस में दे रहा है, अभी तक आप जो करे आप जेब से करें। जेब से लगा। वाह जी वाह, आपके काम को सलाम जय साहब। एक सवाल लूँगा सर ठेकेदारों का, सर क्या मामला चला हुआ, किस प्रकार चला हुआ, क्या मानते हैं? क्योंकि बिल पास ऊपर से है, सब काम है हुआ, लेकिन वहाँ से नहीं आ रहे, क्या इसमें कुछ एक तो एक ऑनलाइन करने के बाद थोड़ी ही व्यवधान रह गया। अब इनकी एलओसी आ भी जाती है तो कुछ फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी। पहले ट्रेजरी का था, ट्रेजरी से निपट के 2-3 दिन लगा करते, 2-3 वर्किंग डे, उसके बाद इनके अकाउंट में पैसा आ जाता था, निपट जाता था। अब एक एफडी है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भेजते हैं और वहाँ महीने लग जाते हैं। तो एक इशू तो वो भी, इनकी पेमेंट भी शायद मेरे फिलहाल आई हुई है लगभग 2 महीने पहले, लेकिन ट्रेजरी से एफडी से जनवरी तक पेमेंट रुकी हुई थी। ना पहले जहाँ तक मुझे ध्यान है फरवरी में पेमेंट आई थी, फरवरी के बाद अभी आई, 5-6 महीने खाली रह गई, और अभी आई तो वो एफडी में दौड़ रही है। और ये तो मजबूरी है भाई, फरवरी 6-7 महीने पेमेंट नहीं आती है, घर भी चलाना है, साइट भी देखनी होती है, लेबर को देने होते हैं सर। हाँ लेबर मान ले, सुबह काम करे शाम को मांग लेगी, सप्लायर 2 दिन रुक जाएगा, 10 दिन वो बाद वो मांग लेगा, और हमारी मजबूरी है काम इनसे ही कराना है। तो इनसे जैसे तैसे करके कुछ फेस वैल्यू होती है, भाई पेमेंट का मुझे ही पता है, पेमेंट का इशू है, इनसे भी विश्वास में लेके भाई पेमेंट आपकी नहीं आ पा रही, मजबूरी है, लेकिन साइट भी चलानी है, तो वही पब्लिक इंटरेस्ट है। लेकिन सर साहब ये नहीं कहा, हम 2 तारीख तक शांति बैठे हैं, महात्मा गांधी जब बना के 2 तारीख का बर्थडे फिर फारिग कराएंगे। कल एआईसी साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने शायद कुछ अश्योर किया है इनको, वो ज़्यादा अपडेट तो नहीं, लेकिन सुनने मुझे ये आया है कि वहाँ उन्होंने कुछ पता है कि भी जल्दी शायद आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक सर, डिपार्टमेंट खाली है, अधिकारी नहीं बैठे मिलते, क्या मानते हैं, क्या फील्ड में ज़्यादा रहे हैं या व्यवस्था दिखाएं, लेकिन सर की व्यवस्था बिगड़ रही है। अधिकारी आज तो शायद ग्रेडेशन मीटिंग है, एक्शन और ऐसे लेवल के, वहाँ तो एक्शन साहब तो वहाँ गए होंगे मीटिंग में, जेई लगभग फील्ड में होते ही हैं, जेई का तो ऑफिस वैसे नहीं होता है, तो फील्ड में ही होते हैं। और एसडीओ साहब की यहाँ कमी है, शायद 4-5 सब डिवीज़न में है, 2 एसडीओ हैं, एक के अभी ऑर्डर हुए हैं कल, और शायद आज जवान ने अभी नहीं किया उन्होंने, तो एसडीओ के तो फिर से शहर की पोल खोल रहा, 2 मिनट की बारिश है सर, कहीं बावड़ी कट हो। हाँ दिक्कत तो है, जब स्टाफ ही पूरा नहीं होगा तो काम की दिक्कत है। दूसरा काम करने वाले ये बैठे हैं यहाँ, लेबर की भी दिक्कत आ रही है, पेमेंट की वो भी परेशानी में है, और ठेकेदार जिनके भरोसे डिपार्टमेंट चल रहा था वो सप्ताह भर से ही वो दरी पे बैठे हैं। सर क्या शहर आज किस व्यवस्था मान सकते हैं सर, आप सच्चे और ईमानदार अधिकारी हैं? रियल में परेशानी तो है, परेशानी तो है, उसके कारण कई हो सकते हैं। कुछ से जो नए एस्टीमेट बना रहे थे, एक तो एसडीओ की जो पोस्ट है वो हमारी वैकेंट पड़ी है काफ़ी टाइम से, और जो मेन अर्बन वाटर सप्लाई की पोस्ट है वहाँ एसडीओ का चार्ज ड्यूबल दिया हुआ है, तो एक आदमी पर 2-2 चार्ज है। यही मैं भी, मेरे पास यहाँ रूरल भी है, दादरी शहर भी है 40 किलोमीटर दूर, जे लेवल पे भी एडिशनल सभी के पास, लगभग 2-3 जे हम सभी के पास एडिशनल। नहीं सर, ये रियलिटी माना चावला जी, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने कोर्ट काम की व्यवस्था देखी आपकी, ये रियलिटी मानना, और कोर्ट काम की देखिए। आज मेरा इत्तेफाक था, मैं ठेकेदार को न्यूज़ बनाने आया था, ठेकेदार को प्रति सवाल जवाब ली, सारे काम करे, लेकिन यह व्यवस्था किसने कौन देखी थी, ऐसी एक्शन किससे शोधन कौन देखी थी। सौभाग्य है कि यहाँ पे इनको कमरे मिले, इनको रूम मिले, और इसकी व्यवस्था दिखी, और आज इसका 4 चांद लगा के पाऊँगे। आने वाले वक्त में जब ये बड़े होंगे ना, तो दुआ देंगे वो लोग, आने वाले लोग जो इनके नीचे बैठ के 2 घड़ी आराम कर लेंगे, बैठ के सुख की सांस ले लेंगे, बैठ के सुख का पानी पी लेंगे। तो सर आपने वो काम कर दिया कि दादा लो पोता बरतो, तो आपका दिल से प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू सर। तो जी ये जावड़ा जी झूठ नहीं बोलते, बात ईमानदारी की, लेकिन मिले कदे कदे हैं, बस मिल जाए तो जितने मेरे जड़े लगाते हैं सवाल लगे, बढ़िया काम है। मुझे बड़ी खुशी होती है सर आपसे मिलके, ये रियलिटी। तो अब जावड़ा जी उरे कमरा मिल गया, उरे सरौदा हो गया है BK जावड़ा जी, JPWD PHE। अच्छी बात है कि अब उड़े ससुर की खाट है और उड़े बहू का पिसना, अधिकारी की ड्यूटी भी अड़े आ गया, अधिकारी का सोने का स्थान कहूँ, कर्म स्थान कहूँ, सारा सौदा अड़े आ गया। बस ये है कि आप जिस तरह इसकी व्यवस्था बन गई बढ़िया, उस तरह अब जावड़ा जी और शहर के कामों को गति देने का काम करवाएंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोने की खास रिपोर्ट।